के बारे में। तो मेजरली 3 मेजर जो हमारे डिस्कशन पॉइंट है, मैम ने भी एड्रेस किया है। वीपीआरपी जीपीडीपी इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है ओवरऑल, वो प्रोसेस क्या है ना, मेकिंग यूज द वीपीआरपी प्लान डाटा एक्सपीरियंस फ्रॉम द झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जो टीआरआई का अपना एरिया में जो वीपीआई प्लान के डाटा को लेकर जो एक्सपीरियंस है, कैसे उन्होंने डाटा एनालिसिस करके और ये नरेगा एंड देन अदर डिपार्टमेंट के साथ में कैसे उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, वो शेयरिंग करेंगे गजानन सर। एंड पोस्ट वीपीआरपी कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या बाई स्टेप होना चाहिए, उसको लेकर हम डिटेल। तो मेरा 3 पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से 2-3 चीज़ों को लेकर रिक्वेस्ट है। एक नोट जो है वो टीआरआई ने डेवलप किया हुआ है और हमने उस जो नोट है उसके अकॉर्डिंग एमओपीआर भी उस नोट पे कन्विंस है कि हमें इसके अकॉर्डिंग, आई थिंक किसी का नॉइस आ रहा है, प्लीज अनम्यूट करेंगे सर मैम जो भी है। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, थोड़ा सा नॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज, थैंक यू। तो मेजर 3 एरिया है। पंकज जी सर। Pankaj ji, there is a small request. If you can use both English and process and making the VPRP data जो experience है that we share with West Bengal and West Jharkhand and post VPRP convergence strategy, 3 मेजर एरियाज है जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो वीपीआरपी जो प्लान है उस पर मोर 4 एरियाज हमारे होते हैं। वन इज इंटाइटलमेंट प्लान, इंडिविजुअल बेस्ड एसएचजी मेंबर्स का फैमिली प्लान बनता है। देन उसके बाद लाइवलीहुड प्लान, वो भी इंडिविजुअल बेस पे प्लान बनता है फैमिली। देन पब्लिक एंड गुड सर्विसेज एंड द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो कि कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो प्लान डेवलप करते हैं। सोशल डेवलपमेंट प्लान जो कि नो कॉस्ट या लो कॉस्ट एक्टिविटी प्लान होता है। तो बेसिकली ये प्लान आपके वीपीआरपी में प्लान में शामिल होते हैं, मतलब प्लान में अवेलेबल होते हैं। इंटाइटलमेंट प्लान इन द सेंस कि ईच एंड एवरी एसएचजी मेंबर और उसके साथ में उसके हाउस होल्ड मेंबर, दोज हु आर द एलिजिबल ऑफ द इंटाइटलमेंट स्कीम लाइक जॉब कार्ड, पेंशन, पीएमएवाई, एसबीएम, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम वगैरह। तो 11 टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअल स्कीम प्लान आर देयर अवेलेबल in your VPRP. Remaining state level be something, some plans are available in the VPRP. Then livelihood plan is more 6 broad areas in the sense कि non-farm farm agriculture based plan जो animal husbandry, micro entrepreneurship development and NTFP non-timber forest produce, NRM works, individual and group activity, लाइवलीहुड प्लान कहते होते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट जो मैंने पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने आपसे कहा कि ये पब्लिक वर्क है, लाइक नरेगा के थ्रू जो हम लोग पब्लिक वर्क करते हैं, अदर डिपार्टमेंट के थ्रू पब्लिक वर्क जो करते हैं। और सोशल डेवलपमेंट में जितने भी हमारे सोशल इश्यूज हैं, लाइक हरेसमेंट है, इधर चाइल्ड मैरिज है, इधर चाइल्ड लेबर है, एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को हम लोग एड्रेस करते हैं सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये मेजर 4 प्लान जो है वो वीपीआरपी के अंदर होते हैं। वीपीआरपी जीपी इंटीग्रेशन प्रोसेस में चैप्टर पीआरआई एंड एसएचजी कन्वर्जेंस एंड वीपीआरपी ऑफ द जीपीडी इंटायर जीपीडीपी 11 टाइप्स ऑफ प्लान ग्राम पंचायत के कैन बी प्रिपेयर। वन इज अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान, चाइल्ड सेंट्रिक जीपीडीपी, विलेज हेल्थ प्लान, विलेज वाटरशेड प्लान, विलेज एग्रीकल्चर प्लान, वीपीआरपी प्लान, जीपीडीपी प्लान एंड एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। 11 टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो एवरी ईयर ग्राम पंचायत प्रिपेयर करती थी बिफोर 2014। आफ्टर 2014 ये कोशिश की गई है कि ये सारे प्लान जो जो अलग अलग प्लान बनते हैं डिफरेंट लेवल पे, वो सारे प्लान को जीपीडीपी के अंतर्गत इंटीग्रेट करना मस्ट है। बिकॉज कि ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक ए थर्ड गवर्नमेंट। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मोर देन 10,000 स्कीम्स आर देयर। रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया, मतलब इंटायर मोर देन 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है। मोर देन 6 लाख विलेजेस, मोर देन 2.68 लाख ग्राम पंचायत, जहाँ पे मोर देन 85 करोड़ पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। उसकी लाइफ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, और जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस सरकार को मैंने चुना, मतलब जिसको मैंने वोट दिया, जिस सरकार को मैंने चुना, उस सरकार ने मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए, मेरे फैमिली बेनिफिट्स के लिए और मेरे
कम्युनिटी मेरे विलेज ग्राम पंचायत बेनिफिट्स के लिए क्या सोचा, वो किसी और गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। तो थर्ड गवर्नमेंट ही है जो बता सकती है कि उनके इंडिविजुअल बेनिफिट्स, उनकी फैमिली बेनिफिट्स और कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए क्या चीजें सोची हुई है। बिकॉज एकमात्र लोकल गवर्नमेंट है जो इंडिविजुअल बेनिफिट दे सकती है। इसके ऊपर की अपर लेवल की जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, आइदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं दे सकते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो मोर देन 10,000 स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन सारे स्कीम्स में ग्राम पंचायत 4 लेवल पे काम करती है। वन इज डायरेक्ट बेनिफिट देगी, मतलब वो खुद फंड डिस्बर्समेंट करेगी। आइदर वो रिकमेंड करेगी आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस जो बेनिफिशियरी एलिजिबल है उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, फॉरवर्ड करना या रिकमेंड करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी इंटाइटलमेंट स्कीम्स है, जो 11 टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और स्टेट की भी अदर स्कीम्स है, उन सभी स्कीम में पंचायतों को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है, इधर फॉरवर्ड करना होता है। इन पूरी जो एंटरटेनमेंट स्कीम है, एक बड़ा मेजर जो गैप, जो अभी किसी ने कहा, साथी ने कहा था, शायद दीपा जी ने कहा था या किसी और भी साथी ने कहा था मैसेज पे, कि इंटीग्रेट नहीं हो पाता। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम पंचायतों को कन्वेंस करने में कहीं ना कहीं, उनको समझाने में कहीं ना कहीं हम लोग, हमसे चूक हो रही है। और हम एक बड़ी लिस्ट लेके जब पंचायत के पास जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास जो इतना तो फंड ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल वी कैन इंटीग्रेट दिस प्लान इन द जीपीडीपी। वो पंचायतों को ये रियलाइज कराना, खासतौर पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कि इंटाइटलमेंट स्कीम में कहीं भी आपको पंचायत के रिसोर्स एनवलप से कोई फंड रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी 11 टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इवन एज वेल एज स्टेट लेवल जो स्कीम्स हैं, उनमें कहीं भी इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट स्कीम के लिए कोई भी फंड पंचायत से नहीं चाहिए। पंचायत से सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आइदर वो वेरीफाई करे, आइदर वो डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, पेंशन की 5 टाइप्स ऑफ स्कीम्स है पेंशन की। विडो पेंशन है, आपका ओल्ड पेंशन है, डिसेबल्ड पेंशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन है। इनमें से उसकी एज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पोर्टल पे अपलोड करना है। पंचायत के पास जाएगा, पंचायत उसको वेरीफाई कर देगी, देन उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज वन। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला स्कीम है, फॉर एग्जाम्पल पीएमए आवास है, फॉर एग्जाम्पल एसबीएम है। ठीक है। तो उसमें कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ उसको उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। सेकंड इज लाइवलीहुड प्लान। लाइवलीहुड प्लान में 6 स्टेप्स आप लोग अवेयर होंगे कि 6 स्टेप। वन इज जो बेनिफिशियरी खुद से करेगा, मतलब सेल्फ करेगा। आइदर वो अपने इंस्टीट्यूशन से फंड लेके करेगा, आइदर वो बैंक से लोन लेके करेगा, आइदर वो वीओ सॉरी डिपार्टमेंटल स्कीम के थ्रू करेगा, आइदर वो स्कीम के थ्रू करेगा, आइदर वो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के पास में सिर्फ एक ही फंड है, वो है नरेगा फंड, जिससे कि वो इंडिविजुअल बेनिफिट दे सकते हैं। इन द नरेगा स्कीम 266 सब स्कीम्स है। इसमें से मोर देन 54 स्कीम इंडिविजुअल एसेट क्रिएशन की, लाइक पोल्ट्री सेड, डेयरी सेड, मलबरी सेड, इंडिविजुअल वेल कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल फार्म बंडिंग, इंडिविजुअल क्या बोलते हैं तार फेंसिंग, वट एवर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, पिगरी शेड है, डेयरी शेड है। तो ये मोर देन 54 जो एक्टिविटीज है वो इंडिविजुअल बेस्ड एसेट क्रिएशन की एक्टिविटी जीपी लेवल पे थ्रू नरेगा स्कीम। इसके अलावा कोई भी फंड इंडिविजुअल बेनिफिट्स का नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जब हम लोग लाइवलीहुड प्लान बनाते हैं अपने यहाँ पे वीपीआरपी के अंतर्गत, तो हमें उसे कैटेगराइज करना चाहिए। जब हम लोग प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं अपने वीपीआरपी का, उस समय पे हमें ये हमारी टीम के साथ में ये प्लान करना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा फंड रिक्वायरमेंट है जो हम नरेगा से करने वाले हैं, कौन सा डिपार्टमेंट के थ्रू करने वाले हैं, कौन सा हम लोग स्कीम के थ्रू करने वाले हैं। बिकॉज की लंबी एक लिस्ट होने की वजह से पंचायत को लगता है कि मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने मोस्ट ऑफ द वीपीआर को देखा है जिसमें कि लगा है कि 4 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का प्लान है। पंचायत को लगता है कि मेरे पास तो इतना एनुअल फंड ही नहीं है, इतना रिसोर्स ही नहीं है। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। वो डिनाई कर जाते हैं कि हमारे पास तो इतना फंड नहीं है, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, हाउ इज इट पॉसिबल वी कैन इंटीग्रेट इन द जीपीडीपी योर बीपीआरपी। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि यदि वो जो 6 स्टेप्स है जो आप हम बीपीआरपी में एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, कि हम कैसे इस प्लान को कैटेगराइज करें।
और पंचायत रिसोर्स एनवलप से हम किन एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है वो हम स्कीम के थ्रू करेंगे, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी हम डिपार्टमेंट के थ्रू करेंगे, हाउ मेनी एक्टिविटीज वी कैन इंटीग्रेट इन द जीपीडीपी थ्रू नरेगा, तो वो उसको कैटेगराइज करना बहुत मस्ट है, एक रीजन। देन थर्ड इज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि पंचायत भी अपना प्लान बनाती है, वीपीआरपी के अंदर कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है, रोड कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है, कम्युनिटी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है, वट एवर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आर देयर, मोर देन अभी हम आगे बात करें। तो मेजर जो ग्राम पंचायत प्लान है, एसएचजी प्लान है, वो प्लीज कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, ओके थैंक यू। तो वीपीआरपी प्लान लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो देख रहा है, जो कि वीपीआरपी प्लान जो है सेपरेटली प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर जीपीडीपी सेपरेटली प्रिपेयर किया जा रहा है। कमिटी सेम है, जो एसएचजी मेंबर हैं दे आर आल्सो टू मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ओके। तो ये जो दो प्रोसेस पैरेलल चल रही है, उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं ना कहीं। पीआरआई को लगता है कि ये सेपरेट अपना कोई प्लान बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जो इन दिस ईयर गाइडलाइन आप चैप्टर 3 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 5 देखेंगे, तो उसमें पूरा वीपीआरपी जीपीडीपी इंटीग्रेशन प्रोसेस को मेंशन किया है। मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा। तो हम लोग जब आफ्टर द प्रिपेयर द वीपीआरपी, हम लोग जब ड्राफ्ट प्लान जब बनाएंगे और जब रिसोर्स एनवलप हम देखेंगे, आगे मैं आपको डिटेल आउट करूंगा उसको, तो ग्राम सभा में प्रेजेंट करने के पहले हमें ड्राफ्ट प्लान प्रिपेयर करना विल बी मस्ट। Then after the GPDP plan integration present in the Gram Sabha, then prioritize of the activity, and after that we can हम लोग उसको एंट्री करते हैं ग्राम स्वराज पोर्टल में, ओके। तो बेसिकली जो पूरा जीपीडीपी प्लानिंग प्रोसेस का जो टाइमलाइन है, वो प्लानिंग जो टाइमलाइन है स्टार्ट ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर एवरी ईयर 2 अक्टूबर से पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो वीपीआरपी का जो प्रिपरेशन का जो वीपीआरपी प्रिपरेशन प्रोसेस का जो टाइमलाइन हो, वो इसके साथ में अलाइन हो, क्योंकि इसकी 11 स्टेप्स है जीपीडीपी की। मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये मेजरली प्रॉब्लम फेस की गई है कि हमारा जीपीडीपी बन जाता है लेकिन वीपीआरपी नहीं बन पाता है, ठीक है, या वीपीआरपी पहले बन गया, जीपीडीपी बाद में बन रहा है, तो इंटीग्रेशन बड़ा चैलेंज है। तो एवरी ईयर जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 31 जनवरी तक बनना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। 28 फरवरी तक ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए एंड 31 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए। बिकॉज इस पूरी प्रोसेस में तीनों लेवल पे फंड एलोकेशन है, लाइक ग्राम पंचायत लेवल पर 70 to 85%, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे 85% है, रेस्ट ऑफ स्टेट में 70% है, 70। तो 85% budget allocation in the GPDP, 10 to 15% allocation in the block level and 10 to 5% जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल बजट एलोकेशन का प्रोविजन किया हुआ है अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एंड थीमेटिक जीपीडीपी प्लान, यू नो वेरी वेल, आप सभी लोग पता होगा कि 70 एसडीजी गोल है। इनिशियली स्टेज पे 2015 में एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये संकल्प लिया या अपनी सहमति या अपना कमिटमेंट दिया कि हम इन 17 गोल को अचीव करेंगे। एट दैट टाइम उस समय पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को इसमें शामिल नहीं किया गया था। एंड 2018 जब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उन्होंने कहा कि यदि मान लो हमें पॉवर्टी फ्री या क्या बोलते हैं आपका भुखमरी खत्म करनी है, गरीबी खत्म करनी है, तो किसी एक इंडिविजुअल लाइक मोर देन 85 करोड़ लोगों को राशन बांटने से नहीं होगा। इसमें बहुत सारे जो एसडीजी मिलके किसी एक प्रॉब्लम को या एक गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट तो 9 थीम में कन्वर्ट किया गया 17 एसडीजी को। इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि किसी मिनिस्ट्री ने अपना फंड किसी दूसरी मिनिस्ट्री के एक्टिविटी पे एलोकेट किया हो। लाइक यदि फॉर एग्जांपल इन केस यदि कोई स्टेट में कोई ग्राम पंचायत हेल्दी पंचायत यदि थीम संकल्प सेलेक्ट करती है, तो उसका अनटाइड का जो फंड है, क्योंकि इस फंड को जो फंड मिला हुआ है ग्राम पंचायत लेवल पे,
उसको 2 रेशियो में डिवाइड किया गया, 160 एंड 40 रेशियो। 60% टाइट फंड है एंड 40% अनटाइट फंड है। 60% को भी 2 रेशियो में डिवाइड किया गया, 30% वाटर एंड 30% सैनिटेशन। उसके पीछे रीजन ये है, 2 मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक एसबीएम और जेजेएम, बोथ प्रोग्राम आर मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वाटर जो है लाइफ सर्वाइव करना बहुत चैलेंज है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिटेशन एक मेजर एरिया है जहाँ पे काम करने की गवर्नमेंट को जरूरत है, इसलिए एसबीएम हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। तो उन दोनों प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, यदि मान लो हैंडपंप आज की जरूरत है, तो वो हैंडपंप अगले 10 साल, अगले 30 साल तक पानी दे पाए, वो भी हमें आज सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब उसकी जो वाटर सोर्स है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें अभी प्लान करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये दोनों 2 मेजर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एसबीएम एंड जेजेएम, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए और कम्युनिटी को लंबे समय तक इसका बेनिफिट्स मिलता रहे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए 30% जो टाइट फंड किया गया कि वो पैसा और कहीं खर्च एक्सपेंसेस नहीं होगा अंडर द एफसी प्रोग्राम एंड एफसी फंड। तो और जो अनटाइड जो है वो 40% बजट है, उसमें से 25%, मतलब कि जो 10% बजट है, जो भी थीम सेलेक्ट की हुई है पंचायत ने उस पर एलोकेट करना मस्ट है। इवन 25% एक्टिविटी लेना भी मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी फ्री लाइवलीहुड इनहेंसमेंट थीम, जो थीम 1 है, उसके अंदर 42 एक्टिविटीज मेंशन की गई है। तो दैट मीन्स कि आपको मिनिमम 10 एक्टिविटी, यदि आपने पॉवर्टी फ्री इनहांसमेंट विलेज या पंचायत संकल्प लिया है, तो दैट मीन्स कि आपको उसके अंदर 25% एक्टिविटी और 25% बजट एलोकेशन उस थीम पे करना पड़ेगा। तो दिस प्रोग्राम, और सिंस 2018 तो पीपल्स प्लान गाइडलाइन जो इशू हुई एसएचजी टू देयर फेडरेशन व्यू अंडर द पार्टिसिपेट इन द ग्राम पंचायत इंटीग्रेशन द वीपीआरपी इनटू जीपीडीपी मस्ट मैंडेटरी किया गया है कि 2018 बाद में ये गजेट नोटिस, ये सॉरी, ये ज्वाइंट एडवाइजरी इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम 14 मिनिस्ट्री के द्वारा ज्वाइंट एडवाइजरी रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा, कि ये जो 14 मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बीपीआरपी का पार्ट होंगी। देन वो बीपीआरपी का पार्ट पूरी प्रोसेस जो जीपीडीपी होगी उसमें बीपीआरपी इंटीग्रेशन मस्ट होगा, उसके जो मेंबर्स है वो उस पूरी प्रोसेस का पार्ट होगी। मैं आगे डिटेल आउट करूंगा आपको इसको। ओके, तो ये इस तरीके से जीपीडीपी जो प्रिपरेशन प्रोसेस है उसका जो टाइमलाइन है वो 31 जनवरी ग्राम पंचायत लेवल, 20 फरवरी ब्लॉक लेवल, देन 31 मार्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के फ्रीज की गई है। मेजर जो जो मैंने कहा कि एसडीजी जो 17 गोल्स हैं, उन एसडीजी 17 गोल को 9 थीम में कन्वर्ट किया, लाइक पॉवर्टी फ्री एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड विलेज, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर विलेज, विलेज विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत। दिस टाइप ऑफ 9 थीम कन्वर्ट किया। मस्ट है कि एवरी ईयर मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 थीम संकल्प जो है वो पंचायतों को लेना मैंडेटरी है। इन केस यदि पंचायतें ये संकल्प नहीं लेती हैं, उनके प्लान को अप्रूव, वो जब प्लानिंग प्रोसेस होगी, जब वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड करने जाएंगे तो उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, वो अप्रूव नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी है। और ईच थीम कवर मेनी एसडीजी व्हिच इन दैट आर मैप्ड इन द डिफरेंट मिनिस्ट्री स्कीम एंड मैपिंग एज रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द रिसोर्स एंड द देयर एबिलिटी इन द पंचायत। तो वो मस्ट है कि बहुत सारी स्कीम को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए थीमों को जो अदर मिनिस्ट्रीज है उनकी मैपिंग इसके अंदर की गई है। तो मेजरली ये 9 थीम है जो मैंडेटरी है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल आर देयर। मेजर 3 पोर्टल्स आर देयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, और ये सारे पोर्टल आप एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये समझना पड़ेगा, एक मेजर जो गैप जो मुझे फील होता है कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो ब्लॉक मैनेजर्स हैं या हमारे जो सीएलएफ लीडर्स हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि इस पूरे कैंपेन के लिए एक बड़ी टीम इंटायर नेशनल टू ग्राम पंचायत लेवल तक एक बड़ी टीम मैप्ड की गई है। आप अकेले नहीं हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, most of the CLF leaders, most of the VO leaders, they cannot aware, उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो जीपीडीपी वीपीआरपी इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंटल वाइज।
एवरी नेशनल लेवल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज नेशनल नोडल ऑफिसर ऑफ द जीपीडीपी पीपल प्लान कैंपेन. एवरी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज जो डायरेक्टर हैं, इधर डिप्टी डायरेक्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल प्लान कैंपेन. एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी ब्लॉक, एवरी ग्राम पंचायत लेवल नोडल ऑफिसर आर देयर. उनको मैप्ड किया गया है पोर्टल पे. आप जब gpdp.nic.in पोर्टल यदि आप खोलेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उस पोर्टल पे आपको इन सबके नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट का नाम अवेलेबल है. तो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सीएलएफ और वीओ के लोग अवेयर हों हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटायर प्रोसेस. वो कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं एवरी लेवल, लाइक ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, स्टेट एंड नेशनल लेवल. आफ्टर दैट every gram panchayat level, every district level, every block level, facilitator are there. मतलब एक फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है. इधर वो आपके पंचायत का जो जीआरएस ग्राम रोजगार सहायक है वो हो सकता है, इधर कोई एसएचजी मेंबर हो सकता है, इधर कोई सीआरपी हो सकता है. ये गाइडलाइन में बिल्कुल मेंशन किया है. इधर कोई सीएसओ मेंबर भी हो सकता है. और उस फैसिलिटेटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. यदि वो फैसिलिटेटर रिपोर्ट ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, जो मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल है, जो ये वाला पोर्टल है मीटिंग ऑनलाइन, इसको अभी इसका नाम चेंज हो गया, पंचायत निर्णय ऐप हो गया है, वो फैसिलिटेटर रिपोर्ट उस पर अपलोड होगी, तभी आप अपनी एंट्री कर पाएंगे. अदरवाइज आप प्लान की एंट्री नहीं हो पाएगी जीबी प्लान की. ओके. देन थर्ड लेवल पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसमें इंटायर जो प्लान जो बना हुआ है उस प्लान की एंट्री होती है आफ्टर द इंडिकेशन ऑफ द वीपीआरपी इन द जीपीडीपी. और वो प्लान को, एक बड़ी अच्छी बात ये आप सभी के लिए, उस प्लान को पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है. मैं अपने नेक्स्ट आगे इसको फर्दर सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप अपने मोबाइल पे, इवन आपके एसएचजी मेंबर, आपका वीओ लीडर्स, आपके सीआरपी, आपके सीएलएफ लीडर्स, आपके बीएम्स, ये उस प्लान को देख सकते हैं अपने मोबाइल पे कि विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इंटीग्रेटेड इन द जीपीडीपी इन योर एरिया, हाउ मेनी एक्टिविटीज इन द जीपीडीपी, मतलब आपके जो वीपीआरपी की जो एक्टिविटीज है वो कितनी एक्टिविटीज जो है वो जीपीडीपी में इंटीग्रेट की गई है. इवन आप अपनी पंचायत के साथ में यदि बेटर रिलेशन आपके हैं तो आप जब एंट्री हो रही है और जब वो ड्राफ्ट प्लान में डला हुआ है तब आप उसको चेक भी कर सकते हो. इवन इन केस ऑफ जिन एरिया में ये सिचुएशन है कि वहां पे वीपीआरपी के एक्टिविटी को इंटीग्रेट नहीं किया गया जीपीडीपी में, स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो उन प्लान को रिवर्ट कर दे. इसके बाद में जब प्लान अपलोड हो भी गया, मान लो सपोज करिए, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है, इन केस कि जब प्लान अपलोड हो गया है, आई एम ऑडिबल, मतलब मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ बीच में डिस्टर्ब. गजानन सर, आई एम ऑडिबल? हेलो. इन केस, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इन केस अभी इस साल तो है, नेक्स्ट ईयर शायद चेंज हो जाए, मे बी पॉसिबल इसकी चेंज होने की संभावना है. पंकज जी, जी बीच बीच में थोड़ा सा in case in the process of GPDP VPRP integration after the 6th month, suppose that कि most of the VPRP activity incorporate नहीं हो पाई यदि GPDP के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि आपके पास में एक ऑप्शन है कि आफ्टर 6 मंथ एवरी ईयर अक्टूबर में आप सप्लीमेंट्री प्लान डाल सकते हैं. आप यदि 2023 का मैं भी आपको जब शो करूंगा पूरा ये इंटायर ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो यू कैन सी हाउ टू चेक कितनी एक्टिविटी हमारी जीपीडीपी में वीपीआरपी की इंटीग्रेशन हुई है. इन केस यदि वो नहीं हो पाई है तो आपके पास में एक ऑप्शन है आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि एज पर लॉ, एज पर 73rd अमेंडमेंट, बिफोर 6 मंथ ग्राम सभा अपने किसी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती, बट आफ्टर 6 मंथ पॉसिबल है. तो इन केस आपके पास आपके वीपीआरपी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम फेस हो गई है, सारी एक्टिविटी नहीं आ पाई है, तो आप उस प्लान को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके शेयर विथ योर वीओ एंड सीएलएफ एंड दे कैन एनालिसिस हाउ मेनी एक्टिविटीज इन द जीपीडीपी थ्रू वीपीआरपी. उसको एनालिसिस करने के बाद में दे कैन create the report and share with the gram panchayat and also block officials.
सो दैट आफ्टर द 6 मंथ हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमारी ये एक्टिविटी मेजर एक्टिविटी जो ग्राम सभा में अप्रूव हुई थी, बट एट द टाइम कुछ चैलेंजेस हुए जो इंडिकेटिव, आप उसको क्रिटिसाइज मत करिए, आप ब्लेमिंग मत करिए, आप बोलिए कि मे बी सम ह्यूमन एरर, इधर कोई इश्यू हुआ, इंडिकेट नहीं हो पाया, बट अभी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको इंडिकेट कर पाए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पोर्टल आर अवेलेबल इन योर वेबसाइट, MOPR वेबसाइट. Every gram panchayat level facilitator are nominated. Minimum 8 to 10 frontline worker are available in the gram panchayat level. Every block level पे जो है वो more than 15 to 20. Every district level 20 to 25 frontline worker are there. इनके नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंटल नेम ये आप देख सकते हैं पोर्टल पे अपने मोबाइल पे, सो दैट कि हमारा जो CLF है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये gpdp.nic.in से सारे नाम डाउनलोड करें, विलेज VO वाइज उसकी मैपिंग करें, देन शेयर विद द योर VO और वो बताएं कि ये डिपार्टमेंटल के लोग हैं, कौन ICDS से है, कौन एग्रीकल्चर से है, कौन RD से है, कौन हेल्थ डिपार्टमेंट से है। मैं आपको शो करूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से किस व्यक्ति फ्रंटलाइन वर्कर को अपॉइंटेड नॉमिनेट किया गया है in the GPDP process, how to support through the frontline worker in your area. Most of the, ये बड़ा चैलेंज है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये बड़ा चैलेंज है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं या सॉरी नॉमिनेट किए जाते हैं, उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट पे ये मैंडेटरी है, डिपार्टमेंट को नाम देना, उनको उनके नामों को पोर्टल पे अपलोड करना, ये मैंडेटरी है, बट दे कैन नॉट अवेयर। बट यदि हमारा जो CLF लीडर्स हैं, हमारे जो VO लीडर्स हैं, उनके पास एक लिस्ट आती है, तो वो उस व्यक्ति से वो डिस्कस कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे इनवाइट कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस के लिए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पोर्टल आर अवेलेबल। एंड व्हाट रोल्स ऑफ द SHG VO CLF प्ले इन द VPRP GPDP इंटीग्रेशन? तो 11 टाइप्स ऑफ जो स्टेप्स हैं वो मेजर स्टेप्स। पंकज जी, सॉरी थोड़ा सा समय टाइट है, तो हम लोग ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गया है, ओके, तो 15 मिनट में हो पाएगा ये? नहीं नहीं, नहीं, आप बोलिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको टाइम तो बोलिए। देखिए मैम, ऐसा है कि ये GPD VPRP इंटीग्रेशन हम लोग इसको 2 घंटे में तो नहीं समझा सकते, बट आई कैन ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको जो मेजर जो एरियाज है उनको थोड़ा सा एड्रेस कर पाऊँ। ओके, तो ये 11 टाइप्स ऑफ स्टेप्स जो आर देयर, ये आपको जो MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत की जो पीपल्स प्लान कैंपेन गाइडलाइन है उसके चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7 में आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंटायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। Every year, Ministry of Panchayati Raj, under the RGSA program, we can release the fund in your state area. मैंडेटरी है, यदि GPDP की जो आप पंचायत निर्णय एप्लीकेशन देखेंगे जो मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल, जब तक उसके अंदर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है, आप प्लान को फाइनल अप्रूवल पे नहीं ले आ पाएंगे। उनको मेंशन करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, इधर GLPFT मेंबर, PRI, फ्रंटलाइन वर्कर, नोडल ऑफिसर और फैसिलिटेटर, मैंडेटरी है। अब वो होती नहीं होती है वो बात की अलग है, इधर वर्चुअली कर दी, फिजिकली भी करी तो 2 घंटे की कर दी, इस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये मैंडेटरी है। तो जो ओरिएंटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर, आपको ये मैपिंग करनी पड़ेगी, मैंडेटरी किया गया गाइडलाइन में कि VPRP CRP इट्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंडेटरी है। यू कैन सी इन द पीपल प्लान कैंपेन गाइडलाइन। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ द GLPFT ग्राम पंचायत लेवल फैसिलिटेशन टीम, एवरी ईयर इसको फॉर्मेशन करना मस्ट है। और ये आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, मोर देन 50% पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन मेंबर इन द
GLPFT। आइदर वो PRI मेंबर होंगे, आइदर वो आपके VO मेंबर होंगे, आइदर SHG मेंबर होंगे। यू कैन ट्राई। GLPFT के चेयरमैन होते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान, मुखिया, आइदर सरपंच। उस कमेटी का सेक्रेटरी जो है वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होते हैं। एवरी वार्ड मेंबर जो है वो इस कमेटी का मेंबर होता है। मैंडेटरी किया गया कि VO के जो OBs हैं, ऑफिस बेरर जो आपके 5 लोग हैं, वो मैंडेटरी किया गया है। इसके अलावा बाकी मेंबर भी आ सकते हैं। गांव में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, जो कि सरपंच या प्रधान या मुखिया के कहने पे उनको इसमें मेंबरशिप दी जा सकती है। तो मोर देन 20-25 members are there in the GLPFT। मैंडेटरी है कि उनका ओरिएंटेशन, जो विलेज ग्राम पंचायत नोडल ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका ओरिएंटेशन करे 1 day। उसके लिए फंड प्रोविजन भी किया गया है। देन इन्वायरमेंट क्रिएशन, जैसे हम लोग होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब कुछ मनाते हैं ना, उसी तरीके से आ, हर साल मनाते हैं, उसी उत्साह से मनाते हैं हम लोग, कभी उत्साह में कोई कमी नहीं होती है। तो ये भी एक गांव का, उस पंचायत का हर साल का एक उत्सव है। इसको उत्सव के रूप में देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएशन बहुत मस्ट है। अब इन्वायरमेंट क्रिएशन के लिए सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक जो PRIs है, पंचायत जो के लोग हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कि वो पब्लिक जो एरिया है वहां पे इसको पूरे कैंपेन, जो ये 90 डेज का कैंपेन है ग्राम पंचायत लेवल पे, उसके पीछे रीजन ये है कि कम्युनिटी के लोगों के पास अपने इंडिविजुअल वर्क बहुत सारे होते हैं, एग्रीकल्चर में है, लेबर में है, अदर वर्क जो है। तो ये माना गया है कि हर संडे को या 15 दिन में, जो हम लोग यहाँ एरिया में बोलते हैं कि एक दिन आता है जिसको हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, चौथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली एरिया वाइज नॉलेज नहीं है, बट वो 15 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग काम नहीं करते खेतों में। तो कुछ एरिया में 7 दिन में आता है, तो मतलब कि वो अवेलेबल है फील्ड में। तो इसलिए 90 डेज का, और इसको स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। तो इन्वायरमेंट क्रिएशन के लिए कि हम लोग वॉल लाइटिंग करें, रैली निकालें, लाउड स्पीकर, डोडी पिटवाएं, इधर पब्लिक प्लेस पे जो है वो चस्पा करें इंफॉर्मेशन। तो इस, और SHG के जो VO लीडर्स हैं वो इस कमेटी के मेंबर है, तो वो SHG तक बताएं कि कब महिला सभा होने वाली है, कब ग्राम सभा होने वाली है, कब क्या बोलते हैं आपका बाल सभा होगी, कब आपकी जो है वो फाइनल ग्राम सभा होगी, क्योंकि इसमें मैंडेटरी किया गया कि इसमें वाइब्रेंट ग्राम सभा होगी, मॉडल ग्राम सभा होगी। वाइब्रेंट ग्राम सभा में हमें संकल्प लेना है, और जो मॉडल ग्राम सभा उसमें प्लान को अप्रूव करना है। तो ये पूरा एक कैलेंडर डिजाइन होता है, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग लोग इन्वायरमेंट क्रिएशन करते हैं, सो दैट की ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड ईच एंड एवरी एरिया मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द GPDP प्रोसेस। फोकस एरिया प्लानिंग, जब हम इसको जब इन्वायरमेंट क्रिएशन होने के बाद में हमारे पास में जो VPRP जब हम बनाते हैं, तो हम भी हमारे विजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, पंचायत की विजनिंग एक्सरसाइज अलग हो रही है, और VO की विजनिंग एक्सरसाइज अलग हो रही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजनिंग एक्सरसाइज ज्वाइंटली हो, क्योंकि अल्टीमेटली विजनिंग मतलब क्या है, सपना क्या है हमारा, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर हम अपनी पंचायत या गाँव को कैसा दिखना चाहते हैं, हेल्थ के अराउंड, एजुकेशन के अराउंड, एग्रीकल्चर के अराउंड, इन्वायरमेंट के अराउंड, कम्युनिटी के अराउंड, वट एवर। तो फोकस एरिया प्लानिंग मतलब कि हम, और जो भी डाटा निकल के उसी दौरान पे हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके पहले हमारे पास में जो डाटा था वो मिशन टू द डाटा था। नाउ दिस टाइम PDI डाटा अवेलेबल इन योर ग्राम पंचायत। उसमें सारे 744 इंडिकेटर्स पे अकॉर्डिंग वो डाटा अवेलेबल है पंचायत लेवल पे। बट ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सोशल मैप, रिसोर्स मैप, ट्रांजिट वॉक, सर्विस मैप, ये सारी चीजों को जो PRA के टूल से मैं डिटेल आउट नहीं करूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस से कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर दे कैन नॉट अवेयर, उनको ये पता ही नहीं होता कि ऊपर से मेरा गांव दिखता कैसे है। ठीक है ना। तो यदि इनकेस हम सोशल मैपिंग कर रहे हैं या रिसोर्स मैपिंग कर रहे हैं, यू बिलीव मी कि कम्युनिटी में आप देखना, मतलब मैं अपनी बात हिंदी में बहुत स्पष्ट तौर पर समझा पाऊंगा आप लोगों को।
जब हम ऊपर से अपने गांव को देखते हैं तो हम देख पाते हैं गांव का एक मोहल्ला, एक वार्ड ऐसा है जो आफ्टर 72 ईयर वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। और एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे कि या तो इधर वहाँ कोई पीआरआई मेंबर रहता होगा, इधर कोई रिटायर्ड पर्सन, इधर कोई ऊंची जाति के लोग जो हायर सोसाइटी के क्या होते हैं कास्ट के लोग हैं वो रहते हैं। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी, वहाँ प्राथमिक स्कूल होगा, नल होगा, वहाँ सड़क होगी, बिजली होगी, सब कुछ होगा। लेकिन आफ्टर 72 ईयर हमारे पास एक एरिया ऐसा भी होगा, 2 4 5 वार्ड ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे यार बेसिक फैसिलिटी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई आंगनबाड़ी नहीं है। जब ऊपर से हम इसको देखते हैं ना गांव को कि यार ये 2.5 किलोमीटर से लोग कैसे आएंगे, तब लोग रियलाइज होता है कि हाँ हमने आफ्टर 72 ईयर हमने हमारे पार्टिसिपेशन की वजह से हमारा अपना एरिया, हमारा अपना वार्ड, हमारा अपना हैमलेट, हमारा अपना फलिया जो है वो आज भी जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनसे वंचित है, छूटा हुआ है। तो रियलाइजेशन जब उनके होता है तब वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आप अपने एरिया में जब ये पूरा प्रोसेस जब करेंगे तो उसमें बहुत देखिए उसमें, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उस ड्यूरेशन में आप जो है पीआरआई को इन्वॉल्व करें इस पूरी प्रोसेस में जब ये हो रहा हो। क्योंकि जब उन्हें ये फील होता है कि यार आफ्टर 72 ईयर या बेसिक फैसिलिटी एज ए लोकल गवर्नमेंट हम बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पाए, तो दे कैन रियलाइज, और वो फिर प्लान को वास्तव में कोशिश करते हैं कि जो नीडी पर्सन को ध्यान में रखा जाए। सिचुएशन एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के बाद में किन एरिया में हम पिछड़े हुए हैं, पीडीआई डाटा, प्राइमरी सेकंड डाटा को देखना किन एरिया में पिछड़े। ऐसे जब वीपीआर भी बनाया तो हम विजनिंग कर रहे हैं, तो विजनिंग का भी कोई बेस है ना हमारे पास में, जब कैसे अपने गांव को देखना चाहते हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं, कल हमें जाना कहाँ है, ठीक है। तो वो अलाइन होना चाहिए, तो किन एरिया में हम पिछड़े हुए हैं। देन उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो पूरी विजनिंग एक्सरसाइज जब अलाइन करते हैं तो यहाँ बोलते हैं संकल्प ब्रांच, बोलते हैं क्या बोलते हैं वाइब्रेंट ग्राम सभा, जो पहली ग्राम सभा होती है उसमें हम लोग संकल्प थीम आइडेंटिफाई करते हैं, और वो अलाइन होनी चाहिए हमारे वीपीआरपी के ड्यूरेशन में जो हम लोगों ने विजिंग एक्सरसाइज करी है वीओ के अंदर, वो अलाइन होनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस से, सो दैट कि हम लोग थीम सेलेक्ट कर पाए। जो 9 थीम मैंने आपको पहले बताई उसमें से कोई। आफ्टर दिस प्रोसेस हमारे पास बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको थीमेटिक एरिया में डिवाइड करें। ये पूरी जीएलपीएफटी ग्राम पंचायत फैसिलिटेशन टीम, इसमें जो हमारे वुमेन कलेक्टिव्स के जो मेंबर्स हैं, जब वो इसके मेंबर होंगे, बाकी लोग भी मेंबर होंगे, आप भी अपने यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट, इंडिविजुअल लाइवलीहुड प्लान प्रिपरेशन करते हो, वो जो आपने बनाया हुआ वो। और जब हम लोग पब्लिक गुड सर्विसेज और सोशल डेवलपमेंट तब ये प्लान बना रहे हैं, तो जब हम लोग ये पूरा सिचुएशन एनालिसिस और डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उस समय पे हमारे सीआरपी को कोशिश करनी चाहिए कि वो वार्ड लेवल पे इस इंटाइटलमेंट प्लान को बनाए, क्योंकि इंटाइटलमेंट प्लान में सिर्फ एसएचजी मेंबर नहीं है ना, अदर देन एसएचजी मेंबर्स को भी हम इनकॉर्पोरेट करना है हमको, जो छूटे हुए लोग एसएचजी का पार्ट नहीं है। तो वहां पे करने के बाद में जब जब हम थीमेटिक प्लान बनाएंगे तो पब्लिक गुड्स के जो वीपीआरबी की डिमांड है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें उसमें। तो लाइक एक हेल्थ का ग्रुप बनाया, एक एजुकेशन का बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंटाइटलमेंट का, एनवायरमेंट का, ऐसे सब ग्रुप में डिवाइड करो और कोशिश करें कि जिसकी जिस एरिया में एक्सपर्टाइज है वो उस ग्रुप का पार्ट हो। लाइक यदि हम हेल्थ का ग्रुप कर रहे हैं तो सब ग्रुप में तो हम कोशिश करें कि एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अदर हमारे एसएचजी जो वीओ के जो सब कमेटीज मेंबर हैं वो उसके पार्ट हों। डिफरेंट डिफरेंट, कोई स्किल कमेटी है, कोई क्या बोलते हैं आपकी फंड डिस्बर्समेंट कमेटी है, कोई सोशल कमेटी है, तो उसको उस एरिया में उसको डिवाइड करना चाहिए, तो दैट कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्लान का पार्ट हो पाए पहली चीज। फिर उसके बाद में प्लान को जब वीपीआरपी जो प्लान है वो और जो ग्राम पंचायत ने अपना प्लान बनाया वो, ये दोनों मिलकर उसको प्रेजेंट करें वहां पे जब ये थीमेटिक प्लान बन रहा है, ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी, इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। वन इज जो पंचायत चाहती है वही वीओ चाहता है, वीओ मतलब जो कलेक्टिव वुमेन से वो चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस प्लान को इनकॉर्पोरेट करने में। देन पंचायत भी चाहती है, वीओ भी चाहता है, लेकिन एरिया का थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है। लाइक जैसे कि पंचायत बोल रही है कि ये रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए राम सिंह के घर से लेके श्याम सिंह तक, लेकिन वीओ बोल रहा है नहीं, श्याम सिंह के घर के आगे और 100 मीटर आगे जो है राधा दीदी का घर है वहां तक बनना चाहिए। तो वहां पे हो सकता है डिस्कशन हो, क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्या रीजन है, ठीक है ना। तो हो सकता है पंचायत उसको सहमत हो जाए, हो सकता है पंचायत उससे सहमत ना हो, लेकिन जो वीओ के लोग हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई बाहर के लोग नहीं है, दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो दैट कि यदि मान लो, मतलब मैं आप लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशनली बात बता रहा हूँ, जहां पे कोरम की बात आती है, यदि 100% मेल होंगे
33% वुमन पार्टिसिपेशन नहीं होगा इंटायर कंट्री, तो वो ग्राम सभा मान्य नहीं होगी, मतलब उसे ग्राम सभा को भंग करना पड़ेगा। बट यदि 100% फीमेल है तो ग्राम सभा मान्य होगी, मतलब कुरम पूरा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, यदि हमारी सारे वुमन कलेक्टिव यदि एक साथ ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठाते कि नहीं ये एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो ग्राम सभा को अप्रूव करने के बाद में ग्राम पंचायत को उसे अप्रूव करना ही पड़ेगा, कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं है। देन जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय पे पूरी बिजनेस में जो हमारा प्रोसेस है उसमें, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हम हमारी जो वीओज हैं, जो सीएलएफ है, उनको हमारे रिसोर्स एनवलप को पंचायत वाइज विच टाइप ऑफ फंड अवेलेबल इन द पंचायत, लाइक State Finance Commission, like Central Finance Commission, like OSR, like NREGA, like SBM, 28 types of fund are there. मैं आपको जब दिखाऊंगा पोर्टल तो आप देख पाएंगे। देन रिसोर्स हम लोग को देखना कि पंचायत के पास कितना फंड है। अब जो वीपीआरपी जीपीडीपी जो इंटीग्रेशन हुआ है, जब उसको उसमें शामिल किया गया है, तो मे बी पॉसिबल कि वो प्लान मोर देन 2 करोड़, मोर देन 5 करोड़ का बने, मे बी पॉसिबल। ग्राम सभा में प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो सकता है कि जो वीपीआरपी की एक्टिविटी को हटा नहीं सकते, ये गाइडलाइन में मेंशन है। कोई भी एक्टिविटी को ग्राम पंचायत वीपीआरपी एक्टिविटी को डिलीट नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं। इन दिस ईयर हम ये आप वीपीआरपी में ये 100 एक्टिविटी लेके आए थे, नाउ दिस टाइम हम इसमें से 80 कर पाएंगे, 20 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 को आपको लास्ट प्रायोरिटी पर डालना ही पड़ेगा, वो प्लान का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। रिसोर्स एनवलप देखने के बाद में कि पंचायत के पास अपना रिसोर्स कितना है, हम सभी जानते हैं एक मेरा अपना रिसोर्स है और कितना रिसोर्स मैं मोबिलाइज कर सकता हूं थ्रू डिपार्टमेंट, थ्रू स्कीम, थ्रू कन्वर्जेंस, थ्रू सीएसआर, थ्रू डोनेशन, थ्रू ओएसआर। तो पहले तो मेरे पास जो पैसा है मेरे अपने पॉकेट में, उस पैसे से मैं देखता हूँ कितने प्लान मैं कर सकता हूँ। तो आपके पास में स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ओएसआर, ये 3 तो मेजर फंड है जो पंचायत का अपना अपना ओन फंड है। पंकज जी थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, हम लोग ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेट चल रहे हैं। नो इशू, मैं करता हूँ उसको मैम। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि हमें हमारी टीम, हमारे जो वीओ लोग के लोग हैं उनके पास ये हो, और मैं आपको बता दूंगा अभी जब पोर्टल दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि इसको फंड के जो एलोकेशन हुआ है, जो रिसोर्स एनवलप है, वो कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे वीओ के पास में इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हमारा वीओ प्रॉपरली उस प्लान को बना नहीं पाता है। ठीक है, उसको फिर वाइफिकेट कर दे हम, जब ग्राम सभा में जाएं तो हम बाकायदा पीआरआई से पूछेंगे, ठीक है ये एक्टिविटी आप बोल रहे हो कि फंड नहीं है, तो ये कहाँ से हो सकती है। ठीक है ना, देखो वीओ के जो सीआरपी हैं या वीओ मेंबर है वो भी कोई आईएएस नहीं है, और जो पंचायत के लोग हैं वो भी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, सो दैट की दे कैन अवेयर जो 10,000 स्कीम्स उनके बारे में पता ही हो उनको। ठीक, बट डिस्कशन हो सकता है कि इस एक्टिविटी में से इतनी एक्टिविटी पंचायत से कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि पोल्ट्री सेट का डिसाइड हुआ कि 20 बेनिफिशियरी पोल्ट्री सेट के नरेगा से हम सिर्फ 10 लोग कर सकते, तो रिमेनिंग 10 लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो भी पॉसिबल हम उसको डिपार्टमेंटल एनिमल हस्बेंड्री के पास में टारगेट होगा उससे अचीव कर सकते हैं उसको। अब उसमें एक चैलेंज आ सकता है कि प्रायोरिटाइजेशन यदि मान लो आपने किया कि पंचायत पहले कर देगी और डिपार्टमेंट बाद में करेगा, लेकिन हो सकता है कि पंचायत लेट कर पाए क्योंकि उसे सेल्फा प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आफ्टर द सेल्फा प्रोजेक्ट उसका टीएस होगा, एएस होगा, हो सकता है उसमें 3-4-5 महीने लग जाए। डिपार्टमेंट के पास में सडनली टारगेट आ गया, डिपार्टमेंट का 2 महीने में फंड रिलीज कर दिया, तो ये सरकम चांसेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमें ये बाइफिकेशन करके लेके जाना चाहिए। देन ग्राम सभा में वो अप्रूव होगा आफ्टर द ग्राम पंचायत, जो प्लान जो अप्रूव होने के बाद में मस्ट है कि वो प्रोफाइलिंग अपडेट करें, सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, पंचायत की बेसिक इंफॉर्मेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ द जीपीडीपी। और जब जीपीडीपी, जब ये प्लान पूरा अप्रूव हो जाएगा ग्राम सभा से, या विलेज एक्शन प्लान जब अप्रूव हो जाएगा, वो फिर ई ग्राम सभा पोर्टल पे अपलोड होगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की होती है। एवरी पंचायत, जो पंचायत है उसके पास में अपना खुद का क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड होता है, बट हमारा जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या जीआरएस है वो कहीं ना कहीं इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, इसलिए उनकी डिपेंडेंसी ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पे हो जाती है। और पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नेटवर्क कनेक्शन होल्ड हो चेक गया। कर लीजिए। प्रिपरे ये जो प्लान है और ये मैंडेटरी कर दिया गया इन दिस ईयर कि ब्लॉक जो वीडियो होंगे, जो सीईओ जिला जनपद पंचायत होंगे, कि उनको 100% प्रोफाइल को वैलिडेट करना है। क्योंकि आज तक हमारे पास में एमओपीआर में इंफॉर्मेशन नहीं कि हाउ मेनी पीआरआईज आर देयर। सरपंच की इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन है, बट वार्ड मेंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो मैंडेटरी कर दिया गया, इस पर कंपल्सरी कर दिया गया है कि वो वैलिडेट करेंगे तभी प्लान अप्रूव होगा। तो ये जो पंचायत लेवल पर जो सेक्रेटरी और जीआरएस है, उनका अंडरस्टैंडिंग, हालांकि ट्रेनिंग हम लोग एवरी ईयर करते हैं, नेशनल से हम नोडल ऑफिसर करते हैं, स्टेट नोडल, डिस्ट्रिक्ट नोडल की। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द ट्रेनिंग एट द ग्रासरूट लेवल, जो सेक्रेटरी उन्हीं करें ट्रेनिंग। बट कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, तो जो सीएससी सेंटर है, ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पर डिपेंडेंसी है। आप बिलीव करेंगे, मैंने मोर देन 60,000 प्लान को मॉनिटर किया हुआ है, और कम से मोर देन 12 स्टेट में जाके सेक्रेटरी से और वीओ में के लोगों से मिला हूं। उनका कहना है हमने प्लान डाला, इंटीग्रेट किया, बट कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसके अंदर एंट्री करने में दिक्कत दी है। पंचायत लेवल पे और वीओ के लेवल पे कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा जो सीएलएफ है, जो वीओ है, उसको ये ध्यान रखना है कि जब एंट्री हो रही है तो वो लेवल पे, यदि हमारा कुछ जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लेवल की हमारे सीएलएफ के जो, तो हमको इस तरीके से ये प्लान को ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया आपके अंदर की फॉर्मेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ब्लॉक लेवल टेक्निकल सपोर्ट टीम एवरी ईयर ब्लॉक लेवल पे, उसमें बीपीआरपी सीआरपी को पार्टिसिपेट करना मस्ट है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए। क्लस्टर लेवल जो वीओ है उसके पास में ये पूरी मैपिंग होनी चाहिए, सीएलएफ और वीओ के पास में, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर प्रोसेस। जो फ्रंटलाइन वर्कर, जो क्या बोलते हैं आपका फैसिलिटेटर, जो नोडल ऑफिसर है, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको दे ही दिया है सारी चीजें। मैं अब आपको थोड़ा सा ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो आपको क्विकली आपको शो कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। ओके, तो आप मैं ये कैसे हटेगा? हेलो हेलो सर, कोई मुझे बताते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। दिख रहा है। तो ये फ्रेमवर्क ऑफ द क्वालिटी जीपीडीपी है। ये फ्रेमवर्क पूरा मैं गजानंद सर से और जयश्री मैम से शेयर कर लूंगा, सो दैट कि वो आपसे शेयर कर लेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है क्वालिटी ऑफ जीपीडीपी का, यदि ये चीजें होती हैं तो हम जरूर इस पर करवाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, इसलिए मैं इस पर डिटेल आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग इजी होगा आप लोगों के लिए। ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसमें हर पंचायत का अपना लॉगिन आईडी होता है, जो आपसे लॉगिन करेंगे। बट पंचायत को प्लान एंट्री करने के लिए आप नहीं कर सकते, उनका अपना क्रेडेंशियल लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे। लेकिन आप इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल आप डालेंगे सिंपल अपने इस पे, तो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास में थीमेटिक जो 9 थीम की जो हमने बात की ना, ये 9 थीम आ जाएंगे, और हर थीम के अंदर कुछ एक्टिविटी मेंशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 41 या थीम 1 जो है उसमें 41 एक्टिविटी आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो हर ईयर में इसको चेंज किया गया है ना। तो इस ईयर में जो है मोर देन 41 ये सारी एक्टिविटी मैंडेटरी है, और इसमें से 25% एक्टिविटी लेना। ये 41 शायद होंगी मेरे ख्याल से, या हाँ 41 ही है। तो थीम 1 के अंदर 41 एक्टिविटीज हैं, और उसमें वीपीआरबी एक्टिविटी आप देखो, ये दिखाई दे वीपीआरबी रिसोर्स डेवलपमेंट एग्रीकल्चर अंडर द एमजी नरेगा। इसके अंदर पूरी वीपीआरपी की एक्टिविटी भी है, जो अदर डिपार्टमेंट एक्टिविटी है वो भी है, पूरा मैपिंग किया गया है। मैं आपको भी पोर्टल दिखाऊंगा तो आपको बता भी दूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस थीम में टोटल एक्टिविटी कितनी है, और उसमें वीपीआरपी की एक्टिविटी कितनी मेंशन की हुई है एमओपीआर ने, और उससे आप जो है जो 25% एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना है, जो भी आपने थीम लिए वो मैंडेट है। और अदरवाइज वाटर सैनिटेशन, इसके अलावा रिमेनिंग जो 30% बजट है आफ्टर द 40%, मतलब 10% जो थीम पे गया है, तो 30% में भी आप जो है वो अपनी जो वीपीआरपी डिमांड है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड के लिए उसे मेंशन कर सकते हो, उसे एलोकेट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपके पास यहाँ से आपको दिख जाएगा। आप इसका एक मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, गजानन सर को मिलेंगे और जैसे जी को लिंक शेयर कर दूंगा। एक मेरा 8 से 9 मिनट का वीडियो है, आप उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कैसे होगा। ऐसी थीम वाइज ये इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे मैंने जो कहा था लैंग्वेज, ये देखिए ये डिफरेंट बंगाली, ठीक है, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, सारी जिस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज में ये पूरा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो ये 16 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं। उर्दू में भी है, तेलुगु में, तमिल में है, सिंधी में है, संथाली में है, संस्कृत में है, पंजाबी में है, उड़िया में है, नेपाली में है, मराठी में, मणिपुर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कोई जो भी आपको लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी हो। देन इसके बाद में जो ये कैसे नीचे हो सकता है, कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। कैंसिल कीजिए। क्या कैंसिल कहाँ से करूँ, सॉरी। दिख रहा है कैंसिल, लीव और कैंसिल। अच्छा ये कैंसिल, सॉरी, नहीं नहीं ये मुझे हटाना है, ये क्या हटाना है? ये जो ऊपर ऊपर जो आ रहा है ना, ये कैमरा माइक ये सारी चीजें हटानी है मुझे, कैसे हटेगा ये, थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगी। आप हाइट पे क्लिक कर लीजिए, वो हमें नहीं दिख रहा है, आप हाइट पे क्लिक कर लीजिए। हाइट कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे हाइट शो नहीं हो रहा है ना। हम लोग को नहीं दिख रहा है वो वाला। हम लोग प्रेजेंट करें क्या आपका पीपीटी? नहीं पीपीटी प्रेजेंट नहीं करना मुझे, ऑनलाइन वो दिखाना है एक्चुअली। आगे से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको जो भी दिखाना होगा। नहीं मैम ऐसे डाउनलोड करने से नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, आप विंडो स्मॉल कर लीजिए, विंडो को स्मॉल कर लेंगे ना तो आप इजीली आप देख पाएंगे और जो भी आप शो करेंगे वो हमें दिख पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप इस तरीके से थीम एक्टिविटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। क्या स्क्रीन हाँ अभी दिख रहा है। विजिबल है। हाँ धीरेन्द्र कुमार पांडे। के बाद में आपके पूरा जो फाइनेंस है ईयर वाइज, यहाँ पे आप पंचायत की प्रोफाइल देख सकते हो, पंचायत के प्लान देख सकते हो इन दिस ईयर, है ना। फंड कितना खर्च हुआ, मैं बहुत डिटेल में फंड में नहीं जाऊंगा, कोई टाइम थोड़ा दिक्कत है, आप प्लान को समझ लीजिए। ये रिपोर्ट में जब आप आएंगे तो रिपोर्ट में आप दिखाएगा, एनालिसिस रिपोर्ट आएगी, पंचायत काउंसिल प्रोफाइल आएगी, प्लानिंग आएगी, अकाउंटिंग, इसमें फंड कितना टीएस हुआ, कितना एएस हुआ, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर ऑन गोइंग, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर फंड डिस्बर्समेंट, ये सारा प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको मेजर जो आपका जो रोल है वो ये है, थ्रू क्या बोलते हैं सीएलएफ, जो सीएलएफ के जो ब्लॉक मैनेजर है, सॉरी सीएलएफ के जो मैनेजर है वहाँ पे सीएलएफ के, या सीएलएफ के जो लीडर्स हैं वहाँ, जो अकाउंटेंट है, वट एवर जो भी मेंबर है, इधर वीओ का जो बुक कीपर है, इधर जो वीओ की सीआरपी है, उनको आप बताइए, मोबाइल पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये प्लानिंग पे आप जाएंगे, यहाँ प्लानिंग है, रिपोर्टिंग है, एसिड है, मिसलेनियस रिपोर्टेड है, इंटरनल स्टेटस डैशबोर्ड है। तो आप प्लानिंग को अगेन क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव्ड एक्शन प्लान आएगा, पेंडिंग एक्शन प्लान आएगा, कितने प्लान पर डल गए हैं लेकिन अभी अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आप प्लान एक्शन प्लान अप्रूव्ड एक्शन प्लान को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो ये 2014 से आपको दिखाएगा, 16-14 से, ठीक है, 15-16 का, जो 14 से स्टार्ट हुआ था। तो आपको शुरुआत की जो 2018 तक तो ये सभी पंचायतों को प्लान मिल जाए पॉसिबल नहीं है। आफ्टर द 2018 आपको सारी पंचायतों के प्लान, मोर देन 90% पंचायत प्लान मिल जाएंगे। बट आफ्टर द 2021
आपको 100% जीपी से प्लान आपको मिल जाएंगे। आप एनालिसिस भी कर सकते हो, मैंने किया हुआ है हर 24 स्टेट्स का, इसमें कि कितने एसएचजी के वीपीआरपी प्लान इंडिकेट हुआ, कितना परसेंट इंडिकेट हुआ है, आप ये चेक कर सकते हो, लेकिन मैनुअली होगा। मतलब इसका कोई डैशबोर्ड नहीं है कि वीपीआरपी कितनी एक्टिविटीज के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, आपको सेक्शन 4 एंड 5 देखना पड़ेगा। मैं आगे डेटा आउट करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर की जो प्लान है, तो अभी क्या स्टेटस है, मोर देन 17% एक्टिविटीज, 17% जीपीडीपी आर अपलोडेड इन द ई ग्राम स्वराज पोर्टल। नाउ दिस टाइम आपके पास में 30%, सम एरियाज में से 40%, 50%, बट मैं ओवरऑल इंटायर कंट्री कॉन्टेक्ट से बोलूँ तो 70% प्लान जो है वो अपलोड हो चुका है। तो ये आपको कैप्चा डालना होगा एंड गेट रिपोर्ट। स्क्रीन विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हैं? सॉरी, हेलो, यस सर। दिख रहा है लेकिन बहुत समय ले रहे हैं जो। सॉरी, दिख तो रहा है लेकिन बहुत समय ले रहे हैं आप। मैं क्या अभी करें? खत्म कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, मुझे मैं यही क्लोज कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गजानन सर क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? इसके बाद जब करेंगे तो पहला वाला पार्ट को थोड़ा कम करके इस वाला पार्ट को ज्यादा करना है, क्योंकि हमारा तो बीपीआरपी अभी बन गया है, तो उसके ठीक है, बाद भी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं थोड़ा इसको जल्दी क्विकली जल्दी आप क्विकली लोग समाप्त बताना करता हूँ। चाहें। हाँ जी। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लान है, या ब्लॉक प्लान है, यहाँ पे विलेज पंचायत प्लान है। ठीक है, तो आपके जैसे अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, यदि हम किसी भी एक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हम अभी हमारे साथ में दीपा जी थी, उन्होंने कहा झारखंड, तो सॉरी कहाँ गया, झारखंड, झारखंड में 24 स्टेट है दीपा जी, 264 ब्लॉक्स हैं। यस यस। ओके, तो उसके जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स है और 264 ब्लॉक्स है। तो ये देखो, ये मेंशन झारखंड में आप देखेंगे 24 डिस्ट्रिक्ट है, 264, लेकिन अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लान और ब्लॉक प्लान अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन आपकी 4345 में से 109 पंचायतों ने प्लान अभी अपलोड कर दिए हैं। हाँ सर, लेकिन आप अभी बाकी इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। सर सर, बेसिकली जो ये प्लान सर 109 प्लान आउट ऑफ 4345 आपके प्लान अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें आप कुछ नहीं कर यस सकते। सर, आफ्टर 6 मंथ अभी आप इन इसमें प्रोसेस है। सप्लीमेंट्री प्लान आप डाल सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है ना। बट नाउ दिस टाइम अभी आप 109 में कुछ लेके आपके पास स्कोप है। झारखंड की यदि बात करें, झारखंड के पास में स्कोप है कि अभी झारखंड का जो है, झारखंड है, केरला है, ऐसे बहुत सारे स्टेट आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेंगे आप, तो आपको स्टेट वाइज दीजिएगा। अब आपको पंचायत वाइज देखना है, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी यदि मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो हमारी जो 2.68 लाख पंचायत है, उसमें से 188 1,88,000 पंचायतों ने प्लान अपलोड कर दिए हैं। मतलब दैट मीन्स की मोर देन 70% प्लान आर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अब आपको अपनी पंचायत का, ब्लॉक पंचायत का प्लान देखना है, तो आप फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पंचायत को, छत्तीसगढ़ की मैं नहीं हुई है, ये गुजरात प्लान देख लेते हैं हम लोग। या मैं अभी आपको मैं एक प्लान भी शो करता हूँ, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने प्लान में डाला हुआ है। आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का प्लान मैंने क्लिक किया। अब मध्य प्रदेश में कोई एक अलियारपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक ये अलियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 52 पंचायतें हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लान आ मेरे पास है अलियारपुर पंचायत का, अलियारपुर ब्लॉक का प्लान मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो अलियारपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी ब्लॉक हैं, ठीक है, इसी की नॉइस आ रही है, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। मैंने कहा कि सोनभद्र के अंदर 72 ग्राम सोनभद्र ब्लॉक है, ये ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, वहाँ पे 72 पंचायत हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये प्लान मेरे सामने आ गया। ये होगा ये व्यू, यहाँ पे आप प्लान को देख सकते हो। यदि मान लो किसी प्लान में सप्लीमेंट्री प्लान डाला होगा तो ये मेन प्लान है। आफ्टर 6 मंथ यदि किसी पंचायत में सप्लीमेंट्री प्लान डाला होगा तो यहाँ पे लिखा होगा सप्लीमेंट्री प्लान, ये आपको दिखाई देगा 2022 के प्लान में जो हम देखेंगे। तो यहाँ से आप पूरे प्लान में किसी प्लान को मान लो, ये जैसे मान लो ये मैंने कहा था 72 पंचायतें हैं, तो 72 पंचायतों प्लान अपलोड हो चुका है। मैंने ये कोई सॉरी सर्वर में कुछ इशू आया, कुछ सर्वर में दिक्कत जा रही है किसी दूसरे ओहो, सुबह तो चल रहा था। अभी इंट्री एक्चुअली क्या है, इस समय इंट्री होना स्टार्ट हो गई होगी ना क्या 10-11 बजे के बाद, तो सर्वर में थोड़ा इशू आता है।
अब ये प्लान खुल गया, जैसे एक पंचायत का मैंने एक वेस्ट बंगाल पंचायत का प्लान खुला हुआ है आपके सामने। अब इसमें 5 सेक्शन है। प्लान समरी है, सेक्टर मतलब उस पंचायत ने कितने सेक्टर कवर किए। आपको बता दूं कि मैंडेटरी है 73rd अमेंडमेंट के अंदर 29 सब्जेक्ट। कई स्टेट ने 18 सब्जेक्ट रिलीज किए हैं, कई स्टेट ने, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट ने 29 सब्जेक्ट जो है पंचायतों के को सौंपे गए हैं, ठीक है। और उसमें 18 मिनिस्ट्री के 29 सब्जेक्ट जो है पंचायतों के पास में है, ठीक। कुछ 4-5 स्टेट है जिन्होंने कम किया हुआ है। बिहार, यूपी की बात करें सारे 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, इन सभी 29 सब्जेक्ट। फिर कितनी स्कीम कवर्ड की हुई है, ये सारी स्कीम फंड एलोकेशन को। अब ये देखो, ये आप फंड देख सकते हो, ये ऑन फंड है, इसको 2 पार्ट में, टाइड और अनटाइड में, ठीक है। ये शो हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं? प्लीज मुझे कोई बताइए। यस हो रहा है शो। तो ये रिसोर्स एनवलप है आपकी पंचायत का, आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये वो फंड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 फाइन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट फाइन कमीशन, और ओएसआर जो पंचायत ने अपना अपलोड ऑलरेडी डाला हुआ है। और यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का पैसा भी एलोकेट किया गया है, क्योंकि उस पंचायत को पता होगा कि मेरे यहाँ पे इस साल इतना फंड आने वाला है। तो ये पूरा पूरा एलोकेटेड फंड है, इसमें टाइड एंड टाइड होता है। अब जैसे मान लो जेजेएम है, एसबीएम है, ये टाइड फंड है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ उसी में खर्च हो सकता है, कहीं और खर्च नहीं हो सकता। तो ये टाइड एंड टाइड में उसको मेंशन किया हुआ है। जो अनटाइड होगा, तो आपका जो 40% बजट है वो अनटाइड का बजट है, ये आप ध्यान रखिए। तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास में टाइड में कितना पैसा एलोकेट हुआ है और अनटाइड में कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो जो अनटाइड फंड का है उसमें से 25% आपको संकल्प पे आपको डालना हो। जैसे मान लो यहाँ पे 8,39,000 रुपीज जो है वो अनटाइड का, सॉरी 83,99,000 रुपीज अनटाइड का फंड है, ठीक है। टाइड का जो है वो 79 लाख रुपीज है। तो मैं इस तरीके से फंड को देख सकता हूँ पंचायत में कितना फंड है। देन उसके बाद में सेक्शन 4, इसमें जितनी भी ऑन जो पंचायत का जो रिसोर्स एनवलप की जो एक्टिविटी होंगी जिसमें फंड एलोकेशन हुआ है, वो सारा यहाँ पे आएगा। आप देखिए, अब मजे की बात, जो मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है, हमने जो इस पंचायत ने जो भी थीम ली होगी वो कलर हो जाएगी। जैसे इस पंचायत ने ली है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, थीम ली हुई है, तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की एक्टिविटी होगी 10%। पर ये वाटर सफिशिएंट के काम भी आएंगे, अलग थीम के काम भी आएंगे, वो मेंशन होगा, मतलब हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने वाटर सफिशिएंट की, जो कि मैंडेटरी है वो लेना तो लिया हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन मैंडेटरी है लेना तो लिया हुआ है। अलग अदर स्कीम भी 6 नंबर ली हुई है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया हुआ है। तो इस तरीके से प्लान उसके अंदर, लेकिन ये अब इस पूरी प्रोसेस में ये डिस्क्रिप्शन है, कई बार ये डालते नहीं है या लोग बहुत शॉर्ट में डालते हैं। ये एक्टिविटी कोई भी प्लान में आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, एक्टिविटी सिलेक्शन, फंड एलोकेशन प्रोसेस, ये सब कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आएगा। स्कीम सेलेक्ट करनी है आपको, ड्रॉप डाउन में रहेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये आपके सारे, अब ये देखिए सेक्शन 5, यहाँ पूरा वीपीआरपी प्लान होगा आपका, देखिए सारी वीपीआरपी की एक्टिविटी है, देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज, वो चैलेंज ये आ रहा है कि जब प्लान हम लोग अपलोड करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसमें जब बोलते हैं कि दिस एक्टिविटी डन बाय ग्राम पंचायत आइदर नॉट, यस और नॉट, तो जो भी फंड, जो पंचायत में जो फंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो फंड एलोकेट किया है, यदि वो गतिविधि उससे हो रही है तो वो जाएगा सेक्शन 4 में। और जो गतिविधि आप बोल रहे हो कि पंचायत फंड से नहीं हो रही है, तो वो जाएगा सेक्शन 5 में। अच्छा, वीपीआरपी एक्टिविटी को मेंशन किया, यदि आपने ऊपर वीपीआरपी एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी प्लान, जब अपलोड आप जब प्लान बना रहे होंगे, तो फिर वो पंचायत फंड से नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो दिस एक्टिविटी जो है वो वीपीआरपी का पार्ट है, ठीक है। तो ये, और सेक्शन 5 में तो पूरी वीपीआरपी एक्टिविटी आती है, क्योंकि ये इसमें इसके अंदर पूरा क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल प्लान, और जो आपका क्या बोलते हैं ये स्कीम प्लान वो होता है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं पब्लिक गुड प्ले ग्राउंड बनाना है, किसके बच्चों के लिए, लैंड डेवलपमेंट एट द जो हाई स्कूल है वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट का जमीन को लेबलिंग करनी है उनको, और देखो महात्मा गांधी से लिया हुआ है, 100 बच्चे हैं जो वहाँ पे लोग बेनिफिट होंगे, तो ये एक्टिविटी इससे हो रही है, तो वीपीआरपी एक्टिविटी है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मेरे प्लान में कितनी एक्टिविटी वीपीआरपी की आई है, ठीक है। अब हम एक प्लान को एंट्री करके देखते हैं कैसे एंट्री होगी। मैं क्विकली इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि टाइम का इशू है, मुझे भी, मैम बोल रही है आगे फर्दर कोई सेशन होगा। तो यू गॉट इट कि हम प्लान कैसे इसको देख सकते हैं। सॉरी, प्लान डाउनलोड करना नहीं बताया मैंने आपको, अभी दिखाता हूँ आपको।
अब जैसे जब पंचायत का आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं फर्दर मैं रिक्वेस्ट करूंगा गजानन सर से कि जब ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में, और जैसी मैडम से भी, मैं जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट है वो देने के बाद में आफ्टर 1 वीक 2 वीक हम एक फिर से वर्चुअल कॉल रखें और सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाए, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस, इतने शॉर्ट टाइम में ई ग्राम स्वराज को समझना इतना आसान नहीं है। ये लॉगिन है ग्राम पंचायत का, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, तो मैं ग्राम पंचायत का लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास में है, मैं उसकी एंट्री करता हूँ। ये होना ये डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पे से स्विच करना है और देखना है कौन सी ईयर का प्लान मैं डाल रहा हूँ, उस ईयर को सिलेक्ट करना है। ये मैंने ये बोल दिया कि भाई मैं तो प्लान जो डाल रहा हूँ वो 205 का है, और टाइप ऑफ प्लान जो है वो ग्राम पंचायत का ही है मेरे पास में, उसका आ गया और मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, जैसे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे ये आपके पास में आ गया प्लान। ठीक, इसमें प्रोफाइल चेक कर सकते हो आप, पंचायत में कितने, इवन आपकी पंचायत में कितने पीआरआई मेंबर हैं, कितने हाउस होल्ड हैं, स्कूल प्ले ग्राउंड आंगनबाड़ी क्या क्या सब चीज़ आ जाएंगी। अभी मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, मैं हम बात करें यहाँ पर रिसोर्स डेवलप देख सकते हो आप, मेरी पंचायत का रिसोर्स डेवलप कितना है। प्लानिंग में जाते हैं, प्लानिंग में जब सजेशन आएगा, एक्टिविटी पूल आएगा, पंचायत डेवलपमेंट प्लान आएगा, तो मैं एक्टिविटी पूल में जाऊँगा। यहाँ पर रजिस्टर एक्टिविटी में जाऊँगा तो ये इस तरीके से मेरे पास में ये खुल जाएगा डैशबोर्ड। अब आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको थीम सेलेक्ट करनी है। तो आपने जो पंचायत निर्णय एप्लीकेशन पे या मीटिंग ऑनलाइन पे इस पंचायत ने जो थीम ली होगी वो थीम यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगी। जैसे इस पंचायत के लिए क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, तो ये हाईलाइटेड है। यदि ये पेशा एरिया होता तो वो यहाँ पे पेशा एरिया में ले लेते, ठीक है, वो हाईलाइटेड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस थीम की 25% एक्टिविटी मैंडेटरी लेना है प्लान में। तो जब मैं प्लान बनाने जाऊं उसके पहले मेरे पास में एक कागज पे मेरा डिटेल प्लान बना हुआ हो, जिसमें ये देख पाऊँ टोटल जो एक्टिविटी है उसमें सेक्शन 4 और 5 की, उसमें से 25% एक्टिविटी मेरी क्लीन एंड ग्रीन की एक्टिविटी है या नहीं है, और 25% बजट एलोकेशन मैंने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन की एक्टिविटी आ गई है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिलेक्ट द एक्टिविटी, अब मैं क्लीन एंड ग्रीन को एक्टिविटी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे क्लीन एंड ग्रीन में जो पंचायत की अपनी एक्टिविटी वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपके वीपीआरपी की एक्टिविटी भी है। ये देखिए आप नीचे, ये देखिए, ये वीपीआरपी की वर्मी पिट है, आपका फ्लोड रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, ह्यूमन वेलफेयर कॉन्फ्लिक्ट इन्वायरमेंट का है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके है, ये सारी आपकी वीपीआरपी की एक्टिविटी है। ठीक है, मुझे वर्मी कंपोस्ट कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने कहा वर्मी कंपोस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। ठीक है, पीडीआई डाटा देखूंगा मैं है कि नहीं है। मैं अभी यहाँ पे अननोन करके आगे बढ़ जाता हूँ, समय कम है, इतना समय नहीं है हमारे पास में। हम्म। हम्म, और आए उसके बाद में एक्टिविटी किसके लिए है? सभी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, एससी एसटी के लिए, किसके लिए है? तो मैंने कहा ये एसटी के लिए लोगों के लिए है। फिर किसके लिए है? सभी के लिए है कि स्पेशली वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, यूथ के लिए, एल्डरली मतलब उनकी ओबीसी के लिए, किसके लिए? तो मैंने कहा कि ये सिर्फ स्पेशली वुमेन, या मैंने कहा कि ये स्पेशली वुमेन के लिए है। मैंने यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नई है, फ्रेश है, न्यू है, या मतलब फ्रेश एक्टिविटी है, तो मैंने कहा फ्रेश एक्टिविटी है। अब ये देख रहा हूँ कि देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है कि ये मैंने चूंकि वीपीआर भी सिलेक्ट करता है यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे नो आ जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वीपीआर भी सिलेक्ट नहीं किया। मैंने इसको लिखा कि नहीं ये पंचायत फंड से करेंगे, हमने सोचा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक यस आ गया। कौन से ईयर में करेंगे? मैंने कहा कि 2006 में करूंगा मैं। थोड़ा कौन ये से? बताइए कि हाँ जी, ये एंट्री करने में वीओ की, सीएलएफ की या बीएमएमयू स्टाफ की अगर कोई रोल है तो उसको थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि डिटेल्स तो जो ऑपरेटर्स इनका होंगे वो रोल लोग ही एंट्री हाँ करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का काम उन्हीं का है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये देख पाए कि भैया वीपीआरपी एक्टिविटी से कई बार पंचायतें बोलती ना या कंप्यूटर हम एक्टिविटी कहाँ से डाल दें, कैसे पॉसिबल है? तो आपकी टीम हमारी जो वीओ के जो लोग होंगे, सीएलएफ के जो लोग, उनको ये पता होना चाहिए कि भैया वीपीडीपी के अंतर्गत जो ई ग्राम सभा पोर्टल है उसमें वीपीआरपी एक्टिविटी का प्रोविजन है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने एक्टिविटी थीम बाई एक्टिविटी आपको शुरू में दिखाया था, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, अपने वीओ को दे दीजिए, भैया ये एक्टिविटी है, आप कैसे मना कर रहे हो वीपीआरपी एक्टिविटी नहीं आ सकती है? ठीक है ना।
अब जो मैं समझाना चाह रहा था, जो मेजर चीज, उसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। मैंने ईयर 2006 सेलेक्ट कर लिया है और मैंने कहा कि ये फरवरी में होगा। अब इसमें सिर्फ एसटी कास्ट के लोग थे, तो मैंने कहा ये 10 लोग थे, तो पर पर्सन कास्ट जो है मैंने कहा 2000 हो जाएगी। अब ये एसिड है तो मैं एसिड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आगे आप इसको सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो आपको आगे जाके वो खुल जाएगा। ठीक है, कि पंचायत फंड से कर रहा हूँ। लेकिन यदि यही एक्टिविटी में बोलता, तो आप समझिए कि बीपीआरपी लैक ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ह्यूमन वेल, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, कहाँ गया कोई बीपीआरपी, क्लॉथ बैग, ये मैंने बीपीआरपी कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। ये मैंने कहा कि एसटी के लिए है, ये मैंने कहा कि वुमन के लिए है। अब ये एक्टिविटी फ्रेश है, और ये देखो ये हो गया यहाँ पे नो, मतलब पंचायत से नहीं होगा, यस नहीं आएगा। देखो ये, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, ये इससे होगा ये सारी चीजें। अब ये देखिए कि टोटल कास्ट मैंने कहा कि ये 5,000 रुपए की होगी, तो टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। एसटी के लोग कितने हैं, मैंने कहा कि 2 लोग, सॉरी 2 लोग हैं, और ये मैंने कहा कि 5,000 रुपये कास्ट है इसकी, तो ये 10,000 रुपये हो गया। रेल्ट मैंने कुछ लिख दिया उसका डिस्क्रिप्शन, रेल्ट आएगा। अब ये आ गया फ्लेक्सिबल। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो बताना चाह रहा था मैं, जयश्री जी, उस दिन आपको भी, कि आप ये, और मैंने उस दिन भी एनआईसी को बताया था, ये 1440 जो है वो नेशनल फ्लैगशिप स्कीम से। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो सिलेक्शन करता है तो उससे ये घूम जाता है, वो कभी इसको इसको दबा देगा। अब ये आ गया, ठीक है, ये वीपीआरपी एक्टिविटी होगी, वीपीआरपी एक्टिविटी पे ये क्लिक करूंगा मैं, तो ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, वो डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा मैं यहाँ पे कुछ भी, और ये इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा, सेव एंड फॉरवर्ड। ठीक, तो ये प्लान में चला जाएगा, मैं फंड एलोकेट करूंगा। अभी डिटेल पर नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप जो है ना ये जो फ्लैगशिप स्कीम है आप ये डाउनलोड कर लीजिए। ये 40 फ्लैगशिप स्कीम है, इसमें सारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय और नेशनल लेवल की बायोगैस, स्टेट की स्कीम भी है। ये अभी 40 स्कीम यहाँ पे मेंशन है। तो जितनी भी आपकी लाइवलीहुड और जो इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट स्कीम जो है वो सारी इसमें मेंशन है। आपकी जो टीम है, टीआरआई की टीम, वहां पर उन्होंने ऑलरेडी इसकी मैपिंग की हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, और इस तरीके से आप अपने प्लान को इनकॉर्पोरेट कराने में चेक कर सकते हो। अब बस मैं एक चीज, लास्ट चीज आपको दिखाना चाह रहा था कि आप प्लान कैसे डाउनलोड करके अपनी टीम को दे सकते हैं। उसके बाद मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा जाना है। ये कोई भी पंचायत का प्लान ले लेते हैं हम लोग, आसाम का प्लान ले लेते हैं। मैंने ये प्लान खोला, ये प्लान को मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और मैं पहले इसको चेक कर लूंगा। उसके बाद ये एक्सपोर्ट पीडीएफ, अब ये प्लान पूरा मेरे पास में आ गया। ठीक है, ये प्लान इस फॉर्म में आएगा, पीडीएफ फॉर्म में। कौन सी थीम थी वो कलरफुल रहेगी। ठीक है, आप इस तरीके से ये सेक्शन 4 एंड 5 बजट एलोकेशन पूरा प्लान, और इसका प्रिंट आउट प्लीज आप अपने एक फाइल बनाएं वीओ लेवल पे। और वीओ की जब मंथली मीटिंग होती है तो आप ये इंश्योर करें कि वीओ मंथली मीटिंग में इस प्लान को लेके रिव्यू करें कि कितनी एक्टिविटी हमने प्लान की थी जो कि जीपीडीपी का पार्ट है, उसमें से कितनी एक्टिविटी हो गई है, कितनी एक्टिविटी नहीं हो पाई है। जब आप जीपीसीसी करते हो, यदि आपके यहाँ जीपी ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्मेशन है, फॉर्म है आपके एरिया में, तो आप वहां पे जाकर डिस्कस कर सकते हो। आप पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी में कर सकते हो। इवन जहां जहाँ पे बीएलसीसी है, जहाँ पे डीएलसीसी है, तो सीएलएफ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लेके इस प्लान को, और वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लेके, भाई इतने प्लान हमने टोटल लाए थे, इंटाइटलमेंट के इतने थे, लाइवलीहुड के इतने थे, पब्लिक गुड्स के इतने थे, एसडीपी के इतने थे, ये प्लान में से इतनी एक्टिविटी हो चुकी है, वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लेके वो वीओ जो है सीएलएफ को दे। सीएलएफ जब उसे कंपाइल करेगा तो वही हमारी बीएलसीसी के एजेंडे होंगे कि किस डिपार्टमेंट के साथ में मुझे क्या डिस्कस करना है। एक मेजर चेंज जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बीएलसीसी में डिपार्टमेंट को हम लोग इसलिए एड्रेस नहीं कर पाते क्योंकि बैक हैंड पे हमारी अपनी प्रिपरेशन नहीं होती, हमारे पास में वो गैप आइडेंटिफिकेशन करके हम लेके नहीं आता हमारा सीएलएफ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इसको मोबाइल के थ्रू आपका सीआरपी डाउनलोड कर सकता है। आपके जो वीओ के जो लीडर्स हैं, यदि वो थोड़ा बहुत भी अवेयर है, क्या बोलते हैं, पब्लिक ये जो उसको है उसको यूज करते हैं मोबाइल वगैरह को, एंड्रॉइड मोबाइल को, तो वो आसानी से अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको प्रिंट आउट लेके अपने वीओ में इसका रिव्यू कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिव्यू एवरी मंथ जो है वो सीएलएफ में रिपोर्ट दे सकते हैं, और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को लेके किस डिपार्टमेंट से क्या रिक्वायरमेंट, पंचायत से क्या इशू था, ब्लॉक पे नहीं हो पाया, वो सारी चीजें, नरेगा में क्या इशू था, एनआरएम में क्या इशू था, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसको कैटेगराइज करके और वो बीएलसीसी की मीटिंग में जाए। जो प्रॉब्लम बीएलसीसी की मीटिंग में रिजॉल्व हो सकते हैं वो बीएलसीसी की मीटिंग में कर ले। जो प्रॉब्लम वहां पर रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी टॉयलेट बनना है, एक कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कम्युनिटी टॉयलेट बनना है, 4,90,000 रुपए उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। इतना फंड पंचायत के पास में भी नहीं है 55 कमीशन में, ठीक है, क्योंकि फंड एलोकेटेड हुआ है 60%, उसमें 30% जो है वो सैनिटेशन पे है, उतना फंड सफिशिएंट नहीं है। लेकिन क्या नरेगा से लेबर कास्ट निकाल के, एसबीएम से 2 लाख रुपए निकाल के, 2 लाख रुपए 55 कमीशन निकाल के 4,90,000 रुपए की एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? लेकिन ये परमिट कौन करेगा, ये पूरी प्रोसेस को सपोर्ट कौन करेगा? डीएलसीसी। तो इस तरह के सॉल्यूशन के साथ हमारे वीओ को, हमारे सीएलएफ को इस सॉल्यूशन के साथ में, और सॉल्यूशन भी उसके पास नहीं, मतलब वहां डिस्कशन से निकल के आए, क्या हो सकता है, लोगों से पूछे जरूर, लोगों मतलब डिपार्टमेंट के लोगों से, सब हम ये करना चाहते हैं, ये एक्टिविटी है, हमने अपना फंड इतना क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी अपना लोन लेके, बैंक लोन लेके, सीएलएफ से लोन लेके, व्हाटएवर जो भी वीओ सीएलएफ से एसएचजी से लोन लेके वो कर रहा है। ये रिक्वायरमेंट आपके डिपार्टमेंट से, आप बताइए आपका डायट क्या है? क्योंकि एक बड़ा मेजर जो गेप आ रहा है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमारे पास बीएलसीसी में डिस्कस करने के लिए जो एजेंडा है वो हम फाइनल नहीं कर पा रहे। और ये एक अच्छा मैकेनिज्म है कि यदि आप अपने यहाँ पे इस तरीके से इस प्लान को डाउनलोड करके और डिस्कशन यदि वीओ लेवल पे होता है, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके सीएलएफ लेवल पे एक बढ़िया कंसोलिडेटेड रिपोर्ट यदि बन गई, तो बीएलसीसी और डीएलसीसी के एजेंडे आपके इसी लेवल पे फाइनल हो जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं आएगा। एनीथिंग एल्स इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई इशू यदि किसी को हो तो प्लीज मुझे बताएं। मैं शेयरिंग स्टॉप क्या है आगे फर्दर पीपीटी में, और आई होप कि मैंने, हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वे फॉरवर्ड है अभी फिलहाल में कंडीशन में, आप प्लीज नेक्स्ट 15 डेज में, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हम अप्रैल तक ये पोर्टल क्लोज नहीं करेंगे। मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, अनऑफिशियली, एज पर एमओपीआर गाइडलाइन हमें इसे क्लोज कर देना चाहिए था 31 मार्च को जीपी लेवल पे, 28 फरवरी को ब्लॉक लेवल पे, और 31 जनवरी तक जीपी, 28 फरवरी तक ब्लॉक, एंड 31 मार्च तक हम क्लोज कर देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल डीपीडीपी के लिए। बट ये अभी ओपन है, तो आपके पास में स्पेस है, जहां भी आप, जो मैंने प्लान बताया आपको स्टेट वाइज, आप देख लीजिए किस किस स्टेट में ये प्लीज जीपीडीपीआरपी प्लान को अपलोड करें। मिनिमम 10% प्लान को आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चेक करें, जो अपलोड हो जाए उसमें क्या स्टेटस है जीपीडीपी का, उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करें, अपने स्टेट के एसपीएम को शेयर करें, उनसे बोले कि वो लोग स्टेट लेवल पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज में डिस्कस करें, और इस असेसमेंट प्लान को स्टेट वाइज जो है क्या बोलते हैं, उसके एडवाइजरी जो बीपीआरपी की इंटीग्रेशन जो गई हुई है बेटर, उसमें कैसे उससे कुछ प्लान को आपको रिवर्ट करवा सकते हैं आप लोग, और इसमें कितनी हमारी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की लाइवलीहुड की एक्टिविटी गई हुई है उसको आप देख के, और उस प्लान को फिर से ये प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे इतनी पंचायतों में सप्लीमेंट्री प्लान डलवाना होगा। यदि प्लान अपलोड हो गया है, और जिन पंचायतों में प्लान अपलोड नहीं हुआ है, आप देख सकते हो उसकी मैपिंग करके आप अपने ब्लॉक को, कि आपके ब्लॉक में ये 25 पंचायतें थी, 15 प्लान डल गए, 10 बाकी है, इन 10 एरिया में आपके वीपीआरपी इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो प्लीज आप जाके इमीडिएटली पंचायत से बातचीत करिए और अपने बीपीआरपी को इंटीग्रेट करा लीजिए। ये प्रोसेस अभी आप यदि करके कर लेंगे अगले 7-8 दिन में, मैं समझता हूँ कि अभी होली छुट्टी का समय है, तो अभी आपके पास में मोर देन 1 मंथ 10 डेज है, ये 31 मतलब अप्रैल के पहले क्लोज नहीं होगा। तो यदि ये कर सकते हैं जयश्री जी आप लोग, और इस तरीके से मैपिंग करके अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को शेयर कर सकते हैं वहाँ के लोग, तो बहुत आसान होगा अपने प्लान को इंटीग्रेट करना अभी इन दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर तो फिर हम डिटेल आउट प्लान करेंगे। अब मैडम ने बोला हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम ने, गजानन सर ने, जयश्री जी ने, कि हम इसको फर्दर आगे और बहुत डिटेल और ट्रेनिंग करके थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बना के जो कर सकता हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में प्लान को हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। बट इस साल में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो यदि आप 7 दिन के बाद मुझे बता देंगे ये एनालिसिस करके, तो मैं भी आपकी मदद कर पाऊंगा कि आप कैसे इसको रिपोर्ट शेयर करें, जिससे कि आपको रिमेनिंग जो एरिया बचा हुआ वहाँ पे आप प्लान को इंटीग्रेट स्मूथली करा पाए। ओवर टू यू गजानन सर, जैसी मैम, मेरे साइड से डन है। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन हो किसी का, आप शेयर कर पूछ सकते हैं मुझसे।